अभी नहीं मम्मी, मैं बाद में कर लूँगा, अभी थोड़ी देर बाद करूँगा। क्या आपके घर में भी होमवर्क को लेकर लड़ाई होती है? जी हाँ, आज के टाइम में हर घर में रोज़ ये जो है सुनाई देता है कि मम्मी अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लूँगा। ये अगर आपके भी घर में होता है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें काफ़ी जो है आसान तरीके मैंने बताए हैं, 10 टिप्स दिए हैं होमवर्क कराने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मेरा नाम अंजू है और मेरे चैनल का नाम भी अंजू सिंह है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि उन मम्मियों को जो होमवर्क कराना एक बहुत बड़ा जो है काम होता है, एक बहुत बड़ा मतलब टेंशन वाला काम हो जाता है। बच्चा करना नहीं चाहता है और मम्मी चाहती है बस बच्चा फटाफट कर ले, किसी भी तरह से कर ले, बच्चे को मतलब जो है होमवर्क कराकर फिर छुट्टी मिले। और फिर बच्चा नहीं करता है तो बच्चे को फिर पिटाई लग जाती है और वो रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपके घर में ये सारी आज के बाद से सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। बच्चा खुशी खुशी होमवर्क करेगा और एक डिसिप्लिन को फॉलो करेगा और काफ़ी अच्छा इंसान भी बनेगा। जिस तरीके को मैं बताने जा रही हूँ, तो जो कि मैंने खुद भी किया है। जैसा कि मेरे पास 3 बच्चे हैं और अभी मेरा जो है सबसे छोटा बच्चा इस समय जो है 5th क्लास में चला गया है और उसे मुझे अब जो है बिल्कुल कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो घड़ी में टाइम देखता है और होमवर्क करने बैठ जाता है। तो कैसे करता है, मैंने क्या तरीके अपनाए थे, वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में बिना समय को वेस्ट करते हुए। पहला टिप्स है, सबसे पहले तो कि बच्चे को होमवर्क कराने के लिए आप जो है, बच्चा स्कूल से आया उसे आपने जो है लंच जो भी आता है तो कुछ स्नैक्स वगैरह उसको दिया। स्नैक्स देने के बाद उसे हम जो है प्यार से बातों बातों में, उसके बाद उसका अगर कार्टून का टाइम है या उसका प्ले का टाइम है, उसके पहले हमको टाइम का ध्यान रखना है कि कुछ स्नैक्स देने के बाद हम उसे होमवर्क के लिए बैठाएंगे, ठीक है। वो भी प्यार से, ये नहीं कि ज़बरदस्ती, नहीं तुझे एकदम बिल्कुल उसको रूटीन एकदम डिसिप्लिन में बांध दिया, ऐसा नहीं करना है। हम उसके माइंड से पहले हमें खेलना है कि चलो हम जल्दी से होमवर्क कर लेते हैं, फिर कार्टून देखेंगे, तुम्हारी जो पसंद वाला जो कार्टून है उसे हम अभी स्टार्ट करेंगे, चलेंगे, पर फटाफट होमवर्क कर लेते हैं। जब ऐसा आप कहोगे तो बच्चे के मन में एक लालच आता है कि हाँ अब मैं होमवर्क कर लूँगा तो मुझे कार्टून देखने को मिलेगा। तो ईजीली वो जो है होमवर्क करने के लिए बैठ जाता है और वो फटाफट इंटरेस्टिंग तरीके से होमवर्क को करता है। सेकंड टिप्स है कि कभी भी आप सिर्फ केवल बच्चों को कहिए नहीं कि होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो। हमें क्या करना है, उस पढ़ाई को मज़ेदार बनाना है। उसे जो है होमवर्क को मतलब हमें क्विज की तरह लेना है। हमें जो है उसको, जैसे कि वो कोई गेम खेल रहा, होमवर्क ना करके कोई गेम, किस तरह से, जैसे कि हमने उससे कुछ आंसर किया, उसने जवाब दिया तो हमें उसको रिवॉर्ड के रूप में एक ताली बजानी है, एक स्माइल देना है या एक स्टार देना है, ताकि उसको लगे कि हमने तो बहुत अच्छा सा काम किया है ना। तो उसके ब्रेन में ये चीज़ें नहीं हुई कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ, बल्कि उसे ये लगे कि मैं जो है मतलब गेम खेल रहा हूँ। पेरेंट्स को हमेशा, तीसरी टिप्स है, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को बैठा देते हैं फोर्सली कि चलो होमवर्क करो और खुद दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चा भी चाहता है कि पेरेंट्स हमारे साथ बैठे, हमें अटेंशन दे, हम जो कर रहे हैं उसे देखें। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि मम्मा किचन में खड़ी है, बच्चे को होमवर्क के लिए चिल्ला रही हैं। अरे भाई, वो कहाँ, वो चाहता है कि मैं जो कर रहा हूँ आप देखिए, अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइए। तो आप जो है बच्चे के साथ, अगर आप कहीं ट्यूशन ही भेजती हैं तो आप बच्चे के साथ ज़रूर बैठिए जब तक वो होमवर्क कर रहा है ना, उसको आप देखिए। और उसको कुछ अच्छा करता है तो उसके लिए जो है उसे गुड स्टार, जो भी रिवॉर्ड आप देना चाहती हैं उसको ज़रूर दीजिए, ताकि वो ना खुशी खुशी होमवर्क करेगा। तीसरा टॉपिक्स हमारा आ गया, तीसरा नहीं, ये हमारा चौथा टॉपिक्स है। चौथा ये है कि हमें बच्चे को कंपेयर नहीं करना है, हमें इंक्रेज करना है। ये नहीं कहना है कि देखो तुम्हारे दोस्त ने बहुत जल्दी होमवर्क कर लिया या फिर उसने फटाफट काम कर लिया, ऐसा नहीं करना है। तुम उसे बोलना है कि अरे वाह, आपने तो आज बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया होमवर्क। अगर आप हम किसी से कंपेयर करते हैं ना तो उसके लिए वो डिमोटिवेट हो जाता है। वो सोचता है कि उसने मेरे से ज़्यादा अच्छा कर लिया, मैं पीछे रह गया। तो बच्चे में ये कभी नहीं बोलना, आपको ये बोलना है कि अरे वाह, आज तो आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया, अब तो आपकी स्पीड बढ़ने लगी है, आपको तो ये समझ में आने लगा है। बच्चे को लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है।
ठीक है, बच्चों को जो है उसके एफर्ट को नोटिस करें। हमेशा जो है बच्चा कहाँ पे अच्छा कर रहा है उसको जो है हमें नोटिस करना है, और हमें जो है उसको जो है इंक्रेज करना है कि अरे वाह, आप तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, आप तुम्हारे अंदर ना तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो रही है, अब तुम्हें ये सवाल समझ में आने लगा, अरे वाह तुम तो रीडिंग ही बहुत अच्छा करते हो, तुम तो बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर पढ़ ले रहे हो, तुम तो बड़े बड़े वर्ड्स को भी प्रोनाउंस कर ले रहे हो। इस तरह के जब आप बोलोगे ना तो वो इंटरेस्टिंग तरीके से आपका पूरा होमवर्क में जो है आपको वो जो है इंगेज रहेगा और खुशी खुशी होमवर्क करेगा। और दूसरी बात है, हमें घर का जो मेन जो हमारे जो इसमें होमवर्क का जो डिसिप्लिन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें घर की जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसे, जो हमारा जो इन्वायरमेंट, घर का जो इन्वायरमेंट है ना, उसे हमें नीट एंड क्लीन रखना है ना। बहुत ज़्यादा नॉइस ना हो, आवाज़ ना हो, टीवी कंप्यूटर या मोबाइल उस वक्त हमें भी हटा देना है। बच्चे को जो हम कह रहे हैं ना, हमें खुद को भी हटाना है ना। तो वो सब किनारे करके तब हमें बच्चे के साथ बैठना है पूरी तरह से। तो अब हम आते हैं 8वें नंबर पे, रियल लाइफ से कनेक्ट करें। जो भी हम बच्चे को होमवर्क कराते हैं, जैसे मान लीजिए हमें मैथ पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो हमें जो है शॉपिंग से जो हमें परचेजिंग करते हैं ना, उस तरह से हमें उसे कैलकुलेशन बताना है, किचन में रखी चीज़ों से बताना है, हमारे घर में कुछ टॉयज वगैरह पड़े उसके एग्जाम्पल्स के तौर से ना हमें बच्चे को बताना है ये कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। साइंस पढ़ा रहे हैं तो हमारे फ्रिज में वेजिटेबल्स पड़े होंगे, बहुत सारे हमारे घर में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एग्जाम्पल देकर उससे मतलब रियल लाइफ से हमें उसे कनेक्ट करना है। हमें बच्चे को पढ़ाते समय हमेशा जो है उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा जो है रेगुलरी ज़रूरी है कि उसे हमें बैठाना ही है पढ़ाना। इसलिए होमवर्क कराते हैं ना हमें, तो बच्चा खुद ब खुद उस रूटीन को फॉलो करने लगता है। उसका माइंड जो है ट्रेंड हो जाता है कि हमें इतने से इतने वक्त में होमवर्क करना है, इतने समय टीवी देखना है, इतने समय में खेलने जाना है। तो वो धीरे धीरे, जब देखिए इसमें बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है। जब हम बच्चे को होमवर्क कराए ना, एक डेली की डिसिप्लिन उसके अंदर डालते जाएंगे, कुछ समय लगेगा उसको इस चीज़ में करने में, लेकिन वो धीरे धीरे खुद इतना ट्रेंड हो जाएगा ना कि आपके बिना कहे खुद बैग लेके बैठेगा और आपको जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ में बच्चे से डील करना है। हर बात पे चिल्लाना मारपीट नहीं करना है, उसे प्यार से उसको उसके होमवर्क को एक मतलब आजकल देखिए स्कूलों में भी हर चीज़ को जो है मतलब करके देखो, मतलब हर चीज़ को एक्टिविटी के द्वारा दिखाया जाता है, सिखाया जा रहा है बच्चों को। ऐसा नहीं कि बुक में रीडिंग कराया और उसको लिखवाया रिटेंड कराया, ऐसा नहीं। हमें भी घर में भी वही सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे। बच्चों को हमें एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाना है। उसके साथ में जैसे अगर बहुत छोटा बच्चा है तो कैसे 1 बनाते हैं, कैसे 2 बनाते हैं। खुद को आजकल बच्चे जो है फिजिकली जो है कैसे 2 बनना है, कैसे क्या करना है, कैसे 4 बनना है, ये सारा वो खुद एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आप बच्चों से ही सीख लेंगी, और नहीं तो आप अपने लिए भी कुछ लर्न, उसको पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें भी हैं। जैसे बच्चों को होमवर्क में कैसे हमें जो है सपोर्ट करती हैं, तो उन सब चीज़ों को हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमें बच्चे को सिखाना है और एक उसे अच्छा इंसान बनाना है। अगर हम एक बच्चा भी अच्छा इंसान बनाकर अगर हम देश को में अपने लिए देते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी जो है हमारा योगदान होता है। तो फिर ठीक है, अब वीडियो को लास्ट तक जो है आपने देखा है तो मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बच्चों को इसी तरह से होमवर्क कराइए। बाय बाय।